क्या आपने कभी गौर किया है? एक घर में कुछ बर्तन जब पास में होते हैं तो आपस में टकराते हैं, शोर करते हैं, आवाज करते हैं, बताते हैं, कुछ बताते हैं। आवाज आती है उन बर्तनों में क्योंकि वो पास-पास हैं। और हम जब कुछ काम करना शुरू करते हैं, तो इस पूरे प्रकृति में, पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ स्वयं हम ही हैं? नहीं, हमारे जैसे हजारों इंसान इस धरती पे अपना-अपना जीवन अपने-अपने हिसाब से जीने का कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें ये स्वाभाविक है कि नहीं कि जैसे हम चाहते हैं कि सुबह उठ के ऑफिस जाएं, जाते भी हैं, रास्ते में किसी और बाइक सवार के साथ टक्कर हो जाती है। तब हम कहते हैं, अरे ये क्या हुआ? ये कैसे हो गया? ये तो नहीं होना चाहिए। मैं तो सुबह-सुबह पूजा करके आया, सभी अपने कामों को अच्छे से करके आया, कभी किसी के साथ कुछ किया नहीं, फिर ये क्यों हुआ? भाई आपने कुछ नहीं किया, आपने अपना काम अच्छा से किया, बट प्रकृति में और भी तो इंसान हैं। वो इंसान जिसके साथ आपकी टक्कर हुई, उसका भी तो अपना स्वभाव है, उसका भी तो अपना जीने का तरीका है, उसका भी तो अपना किस्मत है, उसका भी तो अपना समय है, उसका भी तो अपना दिनचर्या है। तो उसका दिनचर्या, उसका समय और आपका दिनचर्या, आपका समय, उसका रास्ते में आना और आपका रास्ते में जाना, बट और सिर्फ एक संयोग मात्र है कि आप उससे टकरा गए। क्योंकि इस धरती पे, इस ब्रह्मांड में इतने सारे इंसान रहते हैं और सभी का एक ही धर्म है, एक ही कर्म है, एक दूसरे के साथ ही रहना है, एक दूसरे के साथ ही उठना बैठना है, एक दूसरे के साथ ही काम करना है, एक दूसरे के साथ ही जीना है। तो ये टकराव तो होना ही है और ये साइंटिफिक है, होना ही है, कैसे नहीं होगा? हमारे ना चाहते हुए भी बहुत सारे ऐसे घटने हो जाते हैं जो बहुत ही दुखद होते हैं और उसमें हमारा कोई हाथ भी नहीं होता है, बट किसी और का हाथ तो होता है उसमें, किसी और का कारण तो उसमें छिपा होता है। तो सिर्फ ये कह नहीं सकते कि हमारे कारण से, हमारे कर्मों से ही सब कुछ होता है। इस संसार में प्रकृति ने जो बना रखा है, इस प्रकृति में, ब्रह्मांड में छुपी वो शक्ति जो सब में विराजमान है, सब में एक एनर्जी की तरह भरी हुई है और सबको एक दिशा दे रही है, एक डायरेक्शन दे रही है और सब कोई इसी धरती पे भ्रमण कर रहा है। तो ये टकराव तो स्वाभाविक है, होगा ही। इसको कोई भी दुनिया का ताकत रोक नहीं सकता है, होना ही है। ये सच है और सच जो है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, ये सत्य है, सच है। आप एक्सेप्ट करें ना करें, ये तो होना ही है, घटित तो होगा ही, घटेगा ही एक दिन। मृत्यु भी हमारे हाथ में नहीं है, आप एक्सेप्ट करें या ना करें, ये तो होना ही है, एक दिन घटेगा ही, एक दिन मरना ही होगा। तो इन सब बातों को मान जाते हैं। बाकी चीजें भी हमारे हाथ में नहीं होती, उन्हें भी मानना पड़ेगा कि प्रकृति में जो एनर्जी है सबके भीतर विराजमान है और सबको एक्टिव किए हुए है, सबको दिशा निर्देश देते जा रहा है। उनके उनके हिसाब से वो अपना अपना काम कर रहे हैं और टकराव शुरू हो जाता है। जैसे उस रोड पे घूमती हुई चींटी को क्या पता है, वो तो अपना संसार जी रही है, अपने संसार में खोई हुई है, अपना रोजी रोटी जीविका की खोज में है और अचानक से हम अपने जीविका के खोज में जाते हुए उसके शरीर पे अपना पैर रख देते हैं। किसका दोष है इसमें? किसी का नहीं, किसी का दोष नहीं। प्रकृति की संरचना ही ऐसी है कि इस प्रकृति में जितने भी इंसान
मानव जाति, जो भी जीवित प्राणी हैं, वो आपस में टकराएँगे और उनके टकराव से कुछ ना कुछ तो होगा। एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन। कुछ ना कुछ तो होगा और उसी को तो घटना कहते हैं, उसी को तो दुर्घटना कहते हैं। यही सत्य है। ज़रा विचार करें तो आप ये इस बात पे विचार करेंगे तो आपको भी इस बात का एहसास होगा कि ये सत्य है। तो सत्य को माने और करें जो हम करना चाहते हैं, बट इच्छा उस चीज का ना करें कि जैसा हम चाहते हैं वैसा ही हो जाए। जैसा हम चाहते हैं सिर्फ तभी वैसा हो सकता है जब इस धरती पे आप स्वयं हो और आपके अलावा और कोई ना हो, जो असंभव है। और सच में कुछ बातें असंभव सी हैं, कुछ चीजें असंभव हैं जिसे हम कर नहीं सकते हैं, जो संभव हो नहीं सकता कभी। इस बात को हमें एक्सेप्ट करना होगा। यही धर्म है। जो चीज हम कर सकते हैं पूरे मन से आनंदित होके करें। जो कर नहीं सकते हैं उसके बारे में व्यर्थ न सोचे, उसके बारे में व्यर्थ चिंता ना करें। होने दे, राजी हो जाए प्रकृति से, समर्पित हो जाए। यही भाव है धर्म का।